वाला यहाँ आ जाए और ये वाला यहाँ आ जाए, इसका मतलब कॉस है और साइन यहाँ ब्रैकेट से निकालेंगे, इसको नेगेटिव होगा टी से। 80 माने का बराबर 1/10 0 डिग्री, ठीक है, ऐसे निकाल, ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट्स, आपका 4D क्लासेस में स्वागत है। 4D क्लासेस, ठीक है, चैनल का नाम है जिसमें हम फिजिक्स और मैथ डील करते हैं। और आज हम फिजिक्स का क्या चीज़ लेके आएंगे, मैथमेटिकल टूल्स या मैथमेटिक्स का टूल्स। यानी आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको फिजिक्स अच्छी तरह से जानना है तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स आपको अगर पता नहीं रहेगा बाबू तो आपको फिजिक्स नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाना होगा और फिजिक्स में बहुत सारा डेरिवेशन है, 11th में भी है, 12th में भी है, ठीक है। तो डेरिवेशन को लाने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए, ठीक है। तो आज हम अपने मैथमेटिकल टूल्स में बात करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स है, देख लीजिए क्या है, मैथमेटिक्स टूल्स बोलिए या मैथमेटिकल टूल्स बोलिए, इसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय उपकरण। हाँ, किस चैप्टर में है, किस सब्जेक्ट में है, फिजिक्स में है, मैथ नहीं समझिएगा, ठीक है। और आज किसकी बात करेंगे हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे। किसकी, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में वन शॉट करेंगे। किसके लिए है, 11th 12th भी, लेकिन अभी 11th स्टार्ट है तो 11th जी नीट। आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए और अभी हम ट्रिगोनोमेट्री का इतना आपको रिवाइज कर देंगे कि आपका 10th का सारा चीज़ समझ में आने लगेगा अच्छा से, और 11th में भी जो ट्रिगोनोमेट्री रहेगा वो भी कवर हो जाएगा। इसका मतलब आपका मैथ भी क्लियर हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री, और फिजिक्स में जहाँ यूज होगा जो फॉर्मूला वो तो होगा ही, ठीक है। तो चलते हैं, बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, देखिएगा हमारी बात को जवाब दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम पहला बात से स्टार्ट करते हैं और पहला बात बोलता है, क्या बोलता है, देखिएगा आप गौर से, ये है राइट एंगल ट्रायंगल माने समकोण त्रिभुज। क्या है ये, समकोण त्रिभुज है। क्या है ये, समकोण त्रिभुज, पता होना चाहिए। क्यों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक एंगल कितना डिग्री है, यहाँ पर एक एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब हम आपसे बोल दें, आपको पता है कि नहीं, देख लीजिए, चेक कीजिए आप। अगर हम आपको बोल दें कि इसमें लंब कौन है और आधार कौन है और कर्ण कौन है, तो आप केवल अभी आप बोल दीजिएगा, जो कम नॉलेज में रहेगा बोलेगा ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण। नहीं, आप केवल अभी क्या बता सकते हैं, कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, हम एच लिखते हैं, पता होगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब लंब और आधार बोला नहीं जा सकता बाबू, लंब और आधार बताया नहीं जा सकता, तो कैसे बताया जाएगा, तो बोलिएगा सर एक एंगल हमको दे दीजिए, तो हम लीजिए एक एंगल हम ये दे रहे हैं, थीटा, ठीक है। अब आप बता सकते हैं लंब और आधार, तो लंब कौन होगा, ये होगा, लंब ये होगा, यानी ये जो एंगल लिए हैं उसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। अगर हम इसको बोल दें ए और इसको बी बोल दें और इसको सी बोल दें, तो ए भी क्या है, लंब है, और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। अब ये आधार होगा, ये क्या होगा, आधार होगा, और आधार को बोलते हैं बेस, बेस का पहला अक्षर बी, ठीक है। ये है आपका समबाहु त्रिभुज। और पैथागोरस का थ्योरम आप जानते हैं, पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस प्रमेय आपको पता है, क्या पता है, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्पीड चल रहे हैं, यानी एच का स्क्वायर प्लस बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आगे बढ़िएगा तो आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये लीजिएगा तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। और आप अगर पी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप यहाँ से बात कीजिएगा तो आप बी को निकालना चाहते हैं तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी चाहिए तो हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पता चल गया, ये आप जानते होंगे अच्छा से, ठीक है। अगर इस एंगल के जगह में अगर हम ये एंगल ले लें, अगर इस एंगल के जगह में ये एंगल ले लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण फिक्स रहता है बाबू, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो फिक्स रहता है, लंब और आधार चेंज होता है किसके अनुसार, एंगल लेने के आधार पर। अगर इसको एंगल लिए तो ये लंब है और ये आधार है, अगर ये लेंगे तो ये आधार, ये लंब होगा और ये आधार होगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, फिर देखिए क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम आपको बना देते हैं कौन चीज़, वही राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी। ये 90 डिग्री है, नहीं आता तो लिख लीजिए। अगर ये थीटा है, ये तो कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे। किसके अनुपात के बारे में बात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, अनुपात। इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और इंग्लिश में शॉर्ट में लिखा जाता है टी रेशियो, टी रेशियो माने ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात,
ठीक है। जब इसको लिखेंगे तो हम आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये सब पता होगा आपको। लंब को P लिखेंगे और कर्ण को H लिखेंगे, ठीक है। इसी का उल्टा कौशिक होता है, तो कौशिक थीटा बराबर का हो जाएगा, कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब यानी H बाई P। इसी से कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण यानी B बाई H। और इसी का उल्टा सेक होता है, आपको पता होगा, सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और ये होगा H बाई B। इसी तरह से आप चाहें तो टेन थीटा लिखें, टेन थीटा बराबर होता है कितना, लंब बटा आधार यानी P बाई B। इसी तरह से आप कॉट थीटा लिखिएगा तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बाई लंब यानी B बाई P। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टा होता है, और टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टा होता है। जब हमको जरूरी पड़ेगा तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर। अब हम आपको बताते हैं कि अब क्या होगा। तो अब आपके पास एक फॉर्मूला आएगा, कितने अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति में, कुल 7-6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। अब आगे हम आपको देखते हैं, आपको बताते हैं कि आपको पता होगा साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, ठीक, और सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। ये सब आपको पता होगा, हम खाली आपको रिवाइज करवा रहे हैं। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब फार्मूला है, ठीक है, बेसिक फार्मूला है। बढ़े आगे बढ़ें, और फार्मूला बेसिक आपको बताते हैं जो आप 10th में पढ़े हुए हैं, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से क्या क्या निकलेगा देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अगर आपको केवल साइन थीटा चाहिए तो आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं समझे? आपको अभी पता चला होगा कि जब इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर रूट होता है तो प्लस माइनस लगता है। और कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, सब हम बताएंगे आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा चाहिए तो बराबर में प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। इसी तरह से आपको और फार्मूला पता है, दूसरा फार्मूला आपको बताते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालें तो ये टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमको सेक चाहिए तो हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हमको यहाँ से टेन स्क्वायर चाहिए तो ये उधर जाएगा, ये इधर आके माइनस होगा। इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा बराबर प्लस माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। एक और है जो 1 होता है। तो तीसरा क्या है बेटा? तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको कॉसेक चाहिए तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हमको कॉट चाहिए तो ये उधर जाएगा तो ये इधर आएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा बराबर प्लस माइनस अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका 10th लेवल का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अभी 11th लेवल का फॉर्मूला हम आपको नहीं बताए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आपको वैल्यू, ठीक है, वैल्यू के बारे में बताते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं, देखिएगा, अब हम आपको बताते हैं, देखिएगा, एंगल के बारे में बात करते हैं। एंगल के बारे में बात करते हैं हम आपसे, देखिएगा, ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक। ये सर्कल है, वृत्त है। अब वृत्त का केंद्र क्या है? O है, और इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। रेडियस मीन्स त्रिज्या, ठीक। और कहीं पर भी ऐसा खींच देंगे तो वो भी रेडियस होगा। और ये जो है ये देख लीजिए,
इसको हम बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। तो ये कहलाता है चाप, और चाप की लंबाई को क्या डिनोट करते हैं? ये जो चाप यहाँ पे एंगल बना रहा है यहाँ, इसे ही हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। तो कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बटा त्रिज्या, यानी थीटा बराबर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को ऐसे भी लिखा जाता है बाई त्रिज्या, यानी थीटा बराबर एल अपॉन आर। ये आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। और इसको कौन सी में लिखेंगे? या तो डिग्री में लिखेंगे, डिग्री या रेडियन में लिखेंगे। अभी डिग्री और रेडियन की बात हम करेंगे, ठीक है? डिग्री और रेडियन की बात हम करेंगे, ठीक। अगर ये एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगा के यहाँ आता है तो कितना डिग्री बनेगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को कितना लिखते हैं? 2 पाई। 360 बराबर 2 पाई। ये किस में है? ये किस में है? रेडियन में। ये किस में है? रेडियन में है। और ये किस में है? डिग्री में है। यानी 360 डिग्री बराबर 2 पाई। जब 360 डिग्री बराबर 2 पाई तो 180 डिग्री बराबर पाई, 180 डिग्री बराबर पाई। ध्यान से, 180 डिग्री बराबर पाई। हम फिर लिख रहे हैं, आपको क्या लिख रहे हैं? 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन? पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? तो 1 डिग्री बराबर होगा सर पाई बटा 180 डिग्री रेडियन। नहीं समझे? ये होगा, ठीक है। और 1 रेडियन बराबर क्या होगा? 1 रेडियन बराबर क्या होगा? 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बाई पाई डिग्री, ठीक। तो यहाँ से आप डिग्री में चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब बोला जा रहा है कि कोई भी डिग्री निकालना है आपको, डिग्री को रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है? डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना। तो क्या करेंगे? अगर x डिग्री है तो इसको अगर हमको किस में बदलना है? रेडियन में। ध्यान से, यहाँ x डिग्री को किस में? रेडियन में बदलना है। तो आप लिख दीजिए पाई बाई 180 इंटू एक्स, बदला जाएगा। एग्जाम्पल दिखा दें, एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखिएगा। 30 डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में। 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो 30 डिग्री 30 इंटू कितना? पाई बाई 180, 180। ये जीरो कटा 3, 6 जा 18, 3 छका 18, यानी कितना हुआ? पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर है? अगर आपको, ठीक है, अगर आपको कितना बदलना है? 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तब क्या हो जाएगा? 60 पाई बाई 180, ये जीरो कट गया, 6 3 18, यानी कितना? पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन, इसे भी लिखते हैं इंग्लिश में, पाई बाई 3 रेडियन। 45 डिग्री को लिखना है। 45 यहाँ पर नहीं करते हैं, इरेज कर लेते हैं। ध्यान से देख लीजिए, कॉपी और पेन ले करके ही किया कीजिए। देखिए 45 डिग्री को हम रेडियन में बदलते हैं, तो 45 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या लिखेंगे? 45 इंटू पाई बाई 180, और 45 चौका 180 होता है, यानी पाई बाई 4 रेडियन होगा, ठीक है। इसी तरह से 60 का तो निकाल दिए, इसी तरह से आप किसका निकालिए? किसी भी एंगल का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप 90 का निकालिए, तो 90 का क्या होगा? 90 इंटू पाई बाई 180, 9 दूनी 18, यानी कितना? पाई बाई 2। 120 का निकालना है, 120 का निकालना है, तो 120 का निकाल लीजिए। 120 गुने पाई बाई 180, ये और ये कट गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। किसी भी एंगल का आपको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको अगर निकालना हो 270 का, 270 का निकालना हो तो 270 गुने कितना? पाई बाई 180, ये जीरो कटा, 9 3 27 और 9 दूनी 18, कितना? 3 पाई बाई 2, ठीक। क्लियर है? 360 डिग्री का निकालना है। अब तो क्लियर हो गया होगा। 360 डिग्री का निकालना है। 360 को किससे बना कर दीजिए? पाई बाई 180 कर दीजिए, ये और ये गया, 18 दूनी 36, यानी कितना? 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो डिग्री को हमने क्या बदल दिया? रेडियन में बदलना सिखा दिया। अब रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को किस में बदलना है? डिग्री में। तो क्या करें हम? ध्यान से, अगर मेरे पास है पाई बाई 3, कितना है? पाई बाई 3, इसको चेंज करना है हमको डिग्री में, तो पाई बाई 3 लिख दीजिए और गुना कर दीजिए 180 बाई पाई से। देख लीजिए, तो ये पाई और ये पाई कट गया, 3 छका 18, यानी कितना डिग्री? 60 डिग्री, ठीक है। अगर 30 डिग्री को पाई बाई 6 को करना है तो पाई बाई 6 लिख दीजिए और गुने कितना? 180 बाई पाई कर दीजिए, पाई पाई कट गया, 6 3 18, कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्या आपसे चेंज हो जाएगा डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में?
ठीक है। अब आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, 10 किसी भी 6 का डिग्री का मान हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, हम उसको लिख के लाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे और इंटर लेवल का, ठीक है। अब देखिए आप, अब क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्री टेबल है, ठीक। यहाँ पे थीटा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कॉसेक। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री को क्या लिखेंगे रेडियन में, π/6। 45 को कितना लिखेंगे, π/4। 60 को कितना लिखेंगे, π/3। 90 को कितना लिखेंगे, π/2। 120 को कितना लिखेंगे, नहीं आएगा फट दे कर देंगे, फट दे कर देंगे, ऐसे ऐसे 6 दूनी 12, 6 3 18, 2π/3। 180 को पाई, 270 को 3π/2, अरे भाई 9 दूनी 9 27, और 360 को 2π। ये ऊपर वाला रेडियन है और ये जो है वो डिग्री, ठीक है। तो देख लीजिए, साइन 0 डिग्री आपको मालूम होगा, साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, टेन 0 डिग्री 0 होता है, और जस्ट उसका उल्टा होगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री बराबर 1/10 0 डिग्री, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। 1/0 बराबर क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी कॉट 0 बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, अपरिभाषित। कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 होगा, यानी सेक 0 डिग्री 1 होगा। कॉसेक साइन 0 है तो उसका उल्टा इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा, अपरिभाषित होगा। उसी तरह से 30 का बात करते हैं, आपको याद भी होगा, साइन 30 का 1/2, और इसी का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 30 का 2 होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा 2। अच्छा, कॉस 30 डिग्री का √3/2, तो सेक 30 डिग्री का 2/√3, सेक 30 का 2/√3। इसी तरह से टेन 30 का 1/√3, तो कॉट 30 का √3। उसी तरह से साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, टेन 45 कॉट 1, कॉट 45 भी 1, और सेक जो है वो कॉस का उल्टा होगा √2, और कॉसेक सेक का साइन का उल्टा होगा √। सारा फॉर्मूला यहाँ पर, सारा वैल्यू आपका मान दिया हुआ है, आप इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलें बढ़ें आगे, बढ़ते हैं। अब हम लोग मेन एरिया में चलते हैं, ठीक है। अब 2 एंगल आपको और पता रहना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, 2 एंगल आपको और पता रहना चाहिए। ये 6 प्रकार का एंगल हुआ। अब देखिए 2 एंगल आपको और पता रहना चाहिए, और उसको हम आपको बताते हैं। ध्यान से गौर से कीजिएगा, ध्यान से इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन यहीं से पूछ लेता है भाई, कंपटीशन यहीं से पूछ लेता है। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, ठीक है। एक होता है, इसको लिख देते हैं हम, इसको लिख देते हैं ABCC, और यहाँ पर 90 डिग्री आपको पता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 37 डिग्री, कितना डिग्री, 37 डिग्री, तो तीनों का जोड़ 180 होता है, तो 90 और 37 बचा क्या, 53 डिग्री, ठीक है, 53 डिग्री। तो 3 4 5 का आपको दिमाग रखना है, 3 4 5, 5 क्या होगा, कर्ण। बड़ा वाला देखिए, ये छोटा कौन है और ये बड़ा कौन है, ध्यान से, बड़ा वाले के सामने ये लिखेंगे 4, और छोटा वाला के सामने छोटा लिखेंगे, और कर्ण हमेशा 5 रहेगा। अब आप चाहें तो सबका वैल्यू निकाल सकते हैं, 37 का भी और 53 का भी। तो पहले हम 37 का निकाल के दिखाते हैं। तो साइन 37 डिग्री बराबर का होता है बेटा, लंब बटा कर्ण। 37 डिग्री इसको ले रहे हैं, इसको लेंगे तो लंब ये होगा 3/5, 3/5, और इसी का कॉसेक 37 डिग्री, इसका उल्टा होता है 5/3। कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 इसको ले रहे हैं, बेस ये होगा आधार 4/5, और सेक 37 डिग्री बराबर 5/4। इसी तरह से टेन 37 डिग्री बराबर लंब बटा आधार 3/4। ये जो एंगल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में यही पूछ देता है भाई, यहीं से पूछ देता है, ठीक है। और ये हो गया 37 डिग्री बराबर कितना, 5/3, उल्टा, जस्ट इसका उल्टा। ये आपका किसका हुआ, 37 का हुआ। अब हम निकालते हैं किसका, साइन 53 का, साइन 53 डिग्री। तो जब ये 53 लीजिएगा तो ये बेस होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, कर्ण होगा। तो साइन में लंब बटा आधार, तो 4/5। तो कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉसेक 53 डिग्री कितना हो जाएगा, 5/4, ठीक। उसी तरह से कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री ये ले रहे हैं, तो बेस ये है 3/5, आधार बाई कर्ण, और सेक 53 डिग्री बराबर 5/3। उसी तरह से टेन 53 डिग्री, टेन 53 डिग्री, यहाँ से बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर लंब ये है और आधार ये है, यानी 4/3, और कॉट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉट 53 डिग्री बराबर 3/4। ये है आपका 53 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन जिसको देना रहेगा उसको ये तो जानना चाहिए, 10th 11th में भी पता रहना चाहिए। ये 2 एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देता है। अच्छा, इस एंगल में अगर भाई ध्यान से, फिर
अगर इस एंगल में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें सबको तो वही एंगल होगा, क्योंकि सब कट जाएगा। अरे 2 से गुना कर दीजिए, या सबको 3 से गुना कर दीजिए, या सबको 4 से गुना, यहाँ पर 2 से करेंगे तो 6 होगा, ये 10 होगा और ये 8 होगा, फिर वही बनाएगा 37 और 53 डिग्री। 3 से गुना कीजिए, 3 से सबको गुना कीजिए, वही होगा। 4 से गुना कीजिए, 5 से गुना कीजिए, किसी से भी गुना कीजिए, यही एंगल बनेगा। ठीक है, यही ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या देखना है, तो आगे हमको देखना है, ये देखना है। अभी तक आप लोग 90 डिग्री तक बात हो रही थी 10th क्लास में, अब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो कैसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, पहला क्वाड्रेंट एक है, इसको बोलते हैं बेटा, इसको क्या हम बोलेंगे, ध्यान से, अब ध्यान से, ये क्वाड्रेंट 1 है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं प्रथम पाद। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी इसको बोलेंगे हम लोग द्वितीय पाद। ध्यान से, द्वितीय पाद, आपको किसी भी एंगल का मान निकालने हम अभी सिखा दे रहे हैं। ठीक है, ये तृतीय पाद, तृतीय पाद, देख लीजिएगा, मेरा इंग्लिश थोड़ा, हिंदी थोड़ा कमजोर है। तृतीय पाद, और ये क्या है आपका चतुर्थ पाद। ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका डिग्री कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। ये पूरा कितना है, 180, और 180 को पाई बोलते हैं। और ये पूरा कितना है, 270 डिग्री, 270, 9 तिया 27, 90 दूनी 180, 9 तिया 27, और ये पूरा कितना है, ये पूरा है 360 डिग्री। 360 माने 2 पाई, 270 डिग्री, 270 डिग्री मतलब 3 पाई/2, पाई माने 180 माने पाई डिग्री, और 90 माने पाई/2। ठीक, जब आप इधर से चलिएगा तो आपको पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव, और इधर चलिएगा तो एंगल का लीजिएगा, नेगेटिव। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए टेक्निक देखिएगा, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अष्टक, केमिस्ट्री में अष्टक नियम, अष्टक। तो पहला पाद के लिए ऑल होगा, क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। ऑल माने सब, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सब पॉजिटिव होगा पहला पाद में। दूसरा में आ जाइए, एस है मतलब साइन और कॉसेक, उसका उल्टा कॉसेक होता है, यही पॉजिटिव होगा दूसरा में। इस पूरे में यही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। इसमें आ जाइए, क्या है लेटर टी, तो यहाँ पर होगा टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। टी से 80 माने क्या होगा, कॉस, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा, और उसी का उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। क्या पता चला, पहला पाद में जितना भी एंगल होगा उसका सब त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होगा। दूसरा में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, जितना भी एंगल होगा, बाकी सब का होगा, नेगेटिव होगा। तीसरा में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। और चौथा में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, जब इधर से चलेंगे तो माइनस होगा, इधर से चलेंगे तो प्लस होगा। ठीक है, अब हम इसको आपको छोटा करके बगल में रख करके आपको सारा खेला बता देते हैं। देखिएगा, गौर से देखिएगा, देख लीजिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं किससे, ध्यान से, पहला बात हम स्टार्ट करते हैं बाबू, किससे, पहला बात हम स्टार्ट कर देते हैं साइन से। किससे, किधर से, इधर चल रहे हैं नेगेटिव की तरफ, तो बाबू ये देखो, ये इधर चलेंगे तो माइनस में जाएंगे, नीचे चलेंगे तो क्या होगा, माइनस में जाएंगे। तो माइनस में माइनस थीटा ले लो, माइनस थीटा कुछ भी रहे। तो पहला देखना बेटा, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, ठीक है, टेन माइनस थीटा, ठीक है, ध्यान से एकदम, और कॉसेक माइनस थीटा, जो जहां लिखना है लिखिए ना भाई, और सेक माइनस थीटा, और कॉट माइनस थीटा, ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, कोई भी एंगल का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा इससे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ देख लिए और दिमाग में रख लीजिएगा सीधा। क्या लिखिएगा, सीधा मतलब क्या हुआ सर, सीधा मतलब हुआ सर, सीधा का मतलब हुआ कि आप जो साइन का लिखिएगा तो यहाँ पर क्या लिखिएगा,
साइन ही लिखिएगा, और यहाँ कॉस के लिए क्या लिखिएगा, कॉस, और टेन के लिए टैन, ठीक, और कॉसेक के लिए कॉसेक, ठीक, और सेक के लिए सेक। सीधा का मतलब ये होता है, ये सीधा का मतलब, ठीक। अब प्रश्न उठता है कौन माइनस कौन प्लस। तो यहाँ पर देख लीजिए चतुर्थ पाद में है, इधर आ रहे हैं हम इधर, तो माइनस चलेंगे। तो चतुर्थ पाद में कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस है और सेक है, खत्म, कॉस है और सेक है। तो कौन कौन पॉजिटिव होगा, कॉस वाला पॉजिटिव होगा और सेक वाला पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल साइन -30 डिग्री कितना हो जाएगा बाबा, साइन माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम लोग दूसरा बात करते हैं, ये क्लियर है, उतार लीजिएगा, आप किसी का भी निकाल सकते हैं माइनस वाले का, ठीक है। माइनस को पहले क्या करेंगे हम लोग, माइनस को यहाँ ब्रैकेट से निकालेंगे, इसको इसके नियम से, उसके बाद सवाल बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, इसको इरेज कर दें, ठीक है, ध्यान से उतार लीजिए। अब हम दूसरी बात करते हैं, ठीक, दूसरी बात करते हैं। तो दूसरा में अब हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। घड़ी की विपरीत दिशा वाला पॉजिटिव और घड़ी की दिशा वाला एंगल का होता है नेगेटिव, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, इस इधर चलेंगे पॉजिटिव दिशा में, ध्यान से एकदम। तो थीटा के बाद हम लोग बात करेंगे 90 से, ध्यान से। तो दूसरा में आएगा आपका साइन 90 माइनस थीटा, ये सब आप मैट्रिक में पढ़े होंगे, और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट जहाँ लिखना है लिख दीजिए, 6 को लिखना है सर, और सेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो जब जब 90 रहेगा, जब 90 रहेगा तो आपको लेना क्या है, उल्टा। क्या लेना है, उल्टा लेना है, समझ में आ रहा है, उल्टा, ठीक, उल्टा लेना है, अब सीधा लेना नहीं है। तो साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, किस पाद में है, 90 माइनस थीटा। अरे 90 माइनस थीटा मैंने थीटा घटा दो, कितना 10, तो कितना होगा 80, तो इसी में ना रहेगा बाबू, इसी में रहेगा, प्रथम पाद में रहेगा। अब प्रथम पाद में सब का है, पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, और सब पॉजिटिव है, इसका मतलब उल्टा लेना है। तो साइन का क्या होगा बेटा, सब पॉजिटिव है, कॉस कोई माइनस नहीं होने वाला, और कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक। यहाँ मार्क करने वाली बात है कि सेक और कॉसेक उल्टा होता है, और साइन और कॉस उल्टा होता है, टेन और कॉट तो आपको पता ही है उल्टा होता है। इस सिस्टम में जो हम आपको ट्रिक दिए हैं आज तक का, उस सिस्टम में आपको दिमाग में रखना है कि साइन का उल्टा कॉस होगा और सेक का कॉसेक होगा, टेन और कॉट वाला तो पहले से पता है, ठीक, क्लियर है। अब 90 माइनस थीटा हो गया, क्लियर है, 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 90 प्लस थीटा की बात करेंगे। तो इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम तीसरा नंबर जोड़ देते हैं, और अभी भी उल्टा ही रहेगा, तीसरा नंबर जोड़ दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या दे दे रहे हैं, प्लस, क्या दे दिए, प्लस। अब बताइए तो किस क्वाड्रेंट में, किस पाद में होगा, 90 तो यहाँ तक है, 0 से लेकर 90 यहाँ तक है, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो किस में घुसेंगे, दूसरा क्वाड्रेंट में। और दूसरा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, एस लिखा हुआ है, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, यानी ये वाला साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक ये फिक्स है कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और बाकी सब का होगा, नेगेटिव होगा, यानी यहाँ पे साइन मार दीजिए, नहीं समझे, नेगेटिव होगा, ठीक है, निकल जाएगा। कोई भी एंगल निकाल लीजिएगा, आपको 30, 45, 60, 90 पता है, सब एंगल निकल जाता है भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब तीसरा बात करते हैं, अब 180 से बात करेंगे, 90 से हो गया, किससे हो गया, 90 से माइनस में भी हो गया और प्लस में भी होगा। अब 180 से बात करेंगे, ठीक है। तो 180 से बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए, अब 180 से बात करेंगे और चौथा नंबर आएगा, 180 से बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी सीधा लेंगे, इसमें भी क्या लेंगे, सीधा लेंगे, 90 में केवल उल्टा भी आया है। तो चौथा नंबर में हम लिखते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, और टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक, और कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, और सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, बराबर, ठीक, और इधर कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आप बताइए कि किस पाद में आप है, आप 180 की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो आप दूसरा पाद में हैं, और यहाँ आपको क्या लेना होगा, सीधा। कैसा लेना होगा, फिर सीधा, यानी आपको पता चल जाना चाहिए 0 माइनस थीटा में भी, माइनस थीटा में सीधा, और 180 में भी सीधा, 90 में उल्टा, ठीक है। किस में उल्टा होगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री में उल्टा लेंगे, बाकी सब में सीधा लेंगे, बाकी सब में सीधा लेना है। लीजिए लिख दे रहे हैं,
ठीक है, तो 180 माइनस थीटा इसका मतलब फिर दूसरा पाद में है, फिर दूसरा पाद में है और सीधा लेना है, और साइन और कोसेक पॉजिटिव है, साइन और कोसेक पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव होगा। सीधा लेंगे तो सीधा ही लिखेंगे, और सीधा लेंगे तो सीधा ही लिखेंगे, अलग अलग कलर से लिख देते हैं कोसेक थीटा। और ये सीधा लिखना है लेकिन माइनस होगा, सीधा लेंगे लेकिन माइनस होगा। कॉट भी या ये वाला पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक, तो यहाँ का होगा साइन थीटा, बाकी सब का होगा बाबू माइनस होगा, माइनस। सीधा ले रहे हैं देख लेना, टेन का टेन लिखे हैं, कॉट का कॉट लिखेंगे, ये हो गया, ये हो गया 180 माइनस थीटा। अब हम क्या करेंगे, 180 प्लस थीटा की बात करेंगे। किससे बात करेंगे, 180 प्लस थीटा की बात करेंगे। तो 180 प्लस थीटा ले लीजिए, प्लस कर दीजिए, सबको सबको प्लस कर दीजिए। अब बताइए किस क्वाड्रेंट में आप हैं, अब बताइए आप किस क्वाड्रेंट में हैं, किस पाद में आप हैं, इसको मिटा देते हैं, अभी तक सीधे चलना है। ठीक, अब हम देखेंगे किसका साइन चेंज होगा। तो किस क्वाड्रेंट में 180 यहाँ से देखिए 180 प्लस इसमें आ जाएंगे, तृतीय पाद में आ जाएंगे, और तृतीय पाद में टेन और कॉट थीटा, टेन और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो टेन थीटा ये पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मेरा जैसा हो जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग 180 का बात कर लिए, 180 का बात कर लिए, अब हम लोग 270 की बात करेंगे, 270 इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, अब मिटा दें। अब हमारा नेक्स्ट में देखिएगा, अब 270 में देख लीजिए, वहाँ का लिखे हैं उल्टा, 270 में क्या लेना है आपको, उल्टा लेना है। ठीक है, आपसे कोई भी डिग्री का मान निकाला जा सकता है, हमको पता है, हम कोई भी डिग्री का मान निकाल लेंगे। तो 6 नंबर में हम बात करेंगे साइन 270 माइनस थीटा, पहले बात करेंगे। ठीक है, 270 को 3π/2 लिखते हैं, उसको भी लिख सकते हैं। ठीक, कॉस, साइन के बाद का, साइन के बाद कॉस, पूछो लिख दीजिए, कॉस कितना 270 डिग्री माइनस थीटा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, आपको तो समझ में आ गया होगा अब तो, 270 माइनस थीटा बराबर सेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। बताइए किस पाद में है, ये किस क्वाड्रेंट में है, इसी में है सर, 270 माइनस थीटा इसी में वो झूल रहा है, इसी में झूलेगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में कौन कौन है, आप 270 में क्या लेना है आपको, 270 में आपको उल्टा लेना है, क्या लेना है, उल्टा, बस इतने उल्टा लेना है, आगे उल्टा लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल 90 और 270 में उल्टा होगा। तो कौन कौन पॉजिटिव है तीसरा पाद में, टेन और कॉट, तो टेन और कॉट पॉजिटिव है, पहले टेन और कॉट को लिख दीजिए, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, और कॉट का उल्टा टेन थीटा, हो गया, ये पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है और उल्टा लिखना है। तो साइन का उल्टा कॉस होता है, माइनस लगा दीजिए, माइनस कॉस थीटा, कॉस का उल्टा माइनस साइन होता है, माइनस लगाना है, सेक में माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक में माइनस सेक थीटा, खत्म खत्म। आप निकाल सकते हैं 270 में से कोई भी डिग्री, थीटा की जगह में कोई भी वैल्यू रख करके मान निकाल के बना सकते हैं आप। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है, प्लस इसका लेना है, अब प्लस तक उल्टा, जब तक 270 रहेगा उल्टा लेना है। तो अब हम लोग 7 में चलते हैं, 7, ठीक, इसको क्या कर दें हम, प्लस, प्लस कर देते हैं। ठीक, और इसको माइनस और प्लस वाले को मिटा देते हैं, बाकी तो उल्टा रहेगा ही। अब देखेंगे इसमें कौन माइनस होगा और कौन प्लस होगा। तो 270 प्लस थीटा चौथे पाद में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या होगा माइनस, ये वाला भी क्या होगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, टेन माइनस कॉट भी माइनस सेक, कॉस और सेक, सेक पॉजिटिव है, कॉसेक माइनस, हो गई। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक और 360, ठीक है, तो 360 में क्या देखेंगे, देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि 360 माइनस थीटा में क्या होगा और 360 प्लस थीटा में क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ मिटा रहे हैं, और इसमें सीधा होगा, क्या होगा, सीधा होगा, तो ये तो गलत है बात, उल्टा तो होगा नहीं, इसको तो मिटाना ही होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, और यहाँ उल्टा के जगह में हम क्या लिख देंगे, सीधा, और ये 7 के जगह में हम क्या लिख देंगे, 8, 7 के जगह में क्या लिख देंगे, 8, और यहाँ लिख देंगे हम लोग कौन चीज़, सीधा, सीधा, उल्टा नहीं, 360 में सीधा, 360 में सीधा लेंगे, और यहाँ 360 माइनस थीटा, और यहाँ भी 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, सीधा लेना है, कल बोला गया 360 माइनस थीटा, इसमें है, चतुर्थ पाद में है, और सीधा लेना है, चतुर्थ पाद में कॉस और सेक पॉजिटिव है, यानी ये साइन नेगेटिव होगा, सीधा लेंगे, कॉस पॉजिटिव होगा,
पॉजिटिव रखिए, टेन नेगेटिव होगा माइनस कर दीजिए, कॉट नेगेटिव होगा माइनस कॉट लिखिए, सेक पॉजिटिव होगा सेक थीटा, और ये नेगेटिव होगा माइनस कोसेक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसी को क्या कर देते हैं, अब हम इसी को प्लस कर देते हैं, जो भी है प्लस कर देते हैं, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। अब आपको देखना है कि क्या खेला होगा, क्या खेला होगा। तो 360 प्लस कीजिएगा तो फिर किस में चले जाइएगा, प्रथम पाद में चले जाइएगा। अब प्रथम पाद में सब क्या है, पॉजिटिव है, मिटा दीजिए, सीधा लेना है, सीधा लेना है, मिटा दीजिए, जितना भी माइनस है मिटा दीजिए, जितना भी माइनस है मिटा दीजिए, खत्म खेला, खेला खत्म, खेला खत्म हो गया इस। ठीक है, तो आप जितना बार घूमना है घूमिए। ठीक है, जैसे हम बोल देंगे आपको कि साइन 720 डिग्री का मान निकालिए, तो क्या करिएगा आप, साइन 720 नहीं लिखिए, 720 तो दुगुना हो ही जाएगा, आप इसको 750 कर दीजिए। ठीक है, आप इसको 750 कर दीजिए। साइन 750 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछ देगा, तो आप लिख सकते हैं साइन 2 गुने 360 कितना हुआ बेटा, 720 प्लस कितना बचा, 30। देख रहे हैं कई बार घूमे हैं आप, एक बार 360, फिर 2 बार 360 प्लस 30। तो किस क्वाड्रेंट में, प्रथम में। और साइन में 360 में क्या होता है, सीधा, और किस क्वाड्रेंट में, प्रथम में, सब पॉजिटिव होगा और सीधा होता है। इसका मतलब आपका आ जाएगा साइन 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 डिग्री होगा 1/2, खत्म, खत्म, निकाल लिया। ठीक है, साइन 360 वाले में सीधा होता है, साइन को साइन ही होगा, और थीटा साइन 30 डिग्री 1/2। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको कहाँ, किस लेवल पे चलते हैं, अब हम आपको इंटरमीडिएट के लेवल पे चलते हैं लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला पता रहना। अब हम लोग 11th में चलते हैं। अभी तक हम 10th में, मैंने इसमें जो पीछे वाला है इसमें हम 11th में घुस चुके हैं, इसमें हम 11th में घुस चुके हैं, इसमें हम 11th में घुस चुके हैं। ठीक है, अब हम 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको बताते हैं। तो पहला फार्मूला आ जाइए, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सब फार्मूला आपको याद रहना चाहिए प्रैक्टिस करके। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। इसका मतलब साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। ठीक, उसी तरह से अगर हम कॉस का लिखें तो कॉस ए प्लस बी बराबर होता है, ध्यान से, कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों कॉस होगा, दोनों कॉस होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी आप प्लस। ठीक है, तो प्लस वाले में क्या होगा, प्लस वाले में माइनस होगा, साइन ए इंटू साइन बी। और इसी तरह से अगर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक, ठीक है, ये हुआ, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इधर देखिए tan a प्लस बी, तो tan a प्लस बी होगा बाबू, सब प्रूफ हम कर सकते हैं, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम फिजिक्स का लेक्चर ले रहे हैं, बेसिक मैथ बता रहे हैं, प्रूफ करना आपको जरूरी नहीं, आपको याद रखना है। मैथ वाले लोग पढ़ेंगे इसको पूरा विस्तार में। tan a प्लस बी होगा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होगा। और अगर हम माइनस लेंगे तो माइनस लेंगे तो क्या होगा, tan a माइनस बी, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, और नीचे वाला प्लस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस हो जाएगा, 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसी तरीका से, इसी तरीका से अगर आप कॉट वाली बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कॉट a प्लस बी, कॉट ए प्लस बी, तो क्या लिखिएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी, अगर प्लस रहेगा तो -1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, बी पहले होगा, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाला में देख लीजिएगा, कॉट ए माइनस बी बराबर कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। समझ में आ रहा है, इसलिए हम आपको बोले, हम इसलिए बोलें कि बी पहले रहेगा। ठीक है, तो ये साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, tan ए प्लस माइनस बी और कॉट ए प्लस माइनस बी का हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा, साइन 2a बराबर होगा बाबू 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, बराबर होगा बाबू 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखना हम सॉल्व कर रहे हैं, एगो प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। साइन 2a कौन फार्मूला लगाएं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रिकॉल कर लीजिए, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू
साइन बी, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए हम रखने जा रहे हैं साइन 2a है, साइन 2a है तो a प्लस ए लिख दें, a प्लस ए लिख दें तो लिख दीजिए साइन ए, b के जगह में a, कॉस ए, b के जगह में a, कौन गो साइन ए कॉस ए, 2 गो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए आ गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 2a। ठीक, अब ये समझ में आ गया, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हुआ। अब इसको प्रूफ करना है तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से हम प्रूफ करना है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बाई कॉस स्क्वायर ए, नीचे कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। अब नीचे अंश और हर में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए। जब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कीजिएगा और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कीजिएगा पूरे में, तब देखिए क्या होगा, एक कॉस कट जाएगा, 2 साइन ए बाई कॉस 2 टेन ए, और यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो 1 और इसको डिवाइड कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए 10 स्क्वायर हो गया। तो ये साइन 2a का फॉर्मूला था। ठीक, कॉस 2a का क्या होगा सर, तो अप्रूव करेंगे हम नहीं, ठीक है। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है सर, कॉस 2a का बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, बड़ा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को हम लिख सकते हैं, देखिएगा इसी को हम लिख सकते हैं कैसे, देखिएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और जब इसको तोड़िएगा तो होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कितना, ए कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये होगा। तो आप लिख सकते हैं इसको 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर, अगर आप इसको तोड़िएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये किस में है, कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस और साइन दोनों में, कॉस 2a का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर में और कॉस 2a का फॉर्मूला साइन स्क्वायर में, और एक होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 10 में बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपका है कॉस 2a का फॉर्मूला। ठीक, ये आपका है कॉस 2a का फॉर्मूला। अब आपको कॉस 2a हो गया, साइन 2a होगा, टेन 2a का बात करते हैं, टेन 2a तो हो जाएगा 2 टेन ए बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, और अगर आप देखिएगा 10 एक ठो नया 1045 डिग्री प्लस ए तो हो जाएगा 1045, देखिएगा 1045 डिग्री प्लस 10 ए बाई 1 माइनस 1045 डिग्री इंटू 10 ए, फॉर्मूला बैठाए हैं बराबर 1045 1 होता है 1 प्लस 10 ए बाई 1 माइनस 10 ए, ये फार्मूला है सर, ये फार्मूला है। ठीक, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो दो फार्मूला पता चलेगा यहाँ से 1045 प्लस ए बराबर 1 प्लस 10 ए बाई 1 माइनस 10 ए, और 1045 डिग्री माइनस ए बराबर 1 माइनस 10 ए बटा 1 प्लस 10 ए, ये भी बहुत काम का है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 3a में, अब 3 गुना वाला में चलते हैं पहला। ठीक है, तो साइन 3a बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये फार्मूला होता है। कैसे निकलेगा, तो आप इससे निकाल सकते हैं साइन 2a प्लस ए, इसका फार्मूला बैठा के आप निकाल सकते हैं। कॉस 3a बराबर होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ये होता है। और 10 3a का फार्मूला होता है 10 3a का फार्मूला होता है 3 10 ए माइनस 10 क्यूब ए बाई 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है 10 3a का। ठीक है, क्लियर। अब ये 3a सब हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, बस और चंद फार्मूले बचे हुए हैं, उसको देखेंगे और मेरा कहानी ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए, ये फार्मूला जल्दी याद नहीं होता है। ठीक है, और इसको आप लोग मैथमेटिक्स की दृष्टि से भी और फिजिक्स की भी दृष्टि से इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है साइन ए इंटू साइन बी, दोनों साइन है, तो होगा 1/2 बड़ा ब्रैकेट साइन ए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 1/2 कॉस ए माइनस बी और कॉस माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर दोनों कॉस है तो वही फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पर बीच में प्लस है, अब अगर साइन है और कॉस भी है, ठीक है, उल्टा है, माने एक साइन है और एक कॉस है, और पहले साइन है और फिर कॉस है,
ठीक है, तब हम लिख सकते हैं 1/2, दोनों में क्या लगेगा, साइन लगेगा और बीच में प्लस होगा। और जब ये वाला यहाँ आ जाए और ये वाला यहाँ आ जाए, इसका मतलब कॉस ए और साइन बी रहे तो फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक, ये वाला प्लस यहाँ आएगा और ये वाला माइनस यहाँ जाएगा और यहाँ पर माइनस का साइन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, यानी दोनों का जोड़ बटा दो और दोनों का माइनस बटा दो। कॉस में 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अगर साइन ए माइनस साइन बी है, यहाँ पर प्लस नहीं यहाँ माइनस है, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, यानी यही वाला यहाँ पर स्वैप हो जाएगा, साइन यहाँ चला जाएगा और कॉस यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कॉस ए प्लस कॉस डी, ये साइन का हो गया। अब कॉस वाले का तो दोनों कॉस होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अगर दोनों कॉस होगा और बीच में क्या होगा, कॉस ए माइनस कॉस बी होगा, तो दो फॉर्मूला होगा। एक तो लिखा हुआ है -2, दोनों साइन होगा, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, और में आप लिख सकते हैं, इस माइनस को हटा दीजिए, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2, बी माइनस ए बाई 2। देख लीजिए साइन माइनस थीटा है, देख लीजिए बी को यहाँ कर दिए, ए को इधर, तो माइनस ले लिए ना। ठीक, तो साइन माइनस थीटा ही माइनस थीटा कर दिया है, जो हम लोग अभी साइन माइनस थीटा का पीछे देखे हैं। ठीक है, अब और एक फॉर्मूला देखिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस। अच्छा इसको आप चाहे तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको कॉस में तोड़ दीजिए, इसको भी कॉस में तोड़ दीजिए। ठीक, इसको करके दिखाएं आपको। देखिए साइन स्क्वायर ए को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और इसको तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। ये और ये कट जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आपको अब तोड़ने की आ जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, तोड़ने आ गया। इसको भी आप कर सकते हैं, इसको चाहिएगा तो कॉस में तोड़ दीजिए, इसको साइन में तोड़ दीजिए, कैसे भी मैनिपुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला याद रहेगा, सारा खेला खत्म हो जाता है। ठीक है, और एक है मैक्सिमम और मिनिमम। अगर आपको कोई किसी जगह पे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया रहा है तो बोल देगा इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मान निकालें, यानी न्यूनतम और अधिकतम मान निकालने बोलेगा। तो आप कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है प्लस इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक, और यहाँ पर प्लस और माइनस डाल देना, प्लस में महत्तम होगा, प्लस में अधिकतम होगा और माइनस वाला न्यूनतम होगा, तो यानी अधिकतम का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन चीज़ में, प्लस में, और माइनस में न्यूनतम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल अगर आपको दे दिया 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा और इसका महत्तम और न्यूनतम मान बोलेगा, तो आप क्या निकाल दीजिए, इसका रूट निकाल दीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस जो इसके साथ गुना है वही 4 का स्क्वायर, ये 25 होगा, और 25 का कितना होगा 5 प्लस माइनस, प्लस 5 का होगा मैक्सिमम होगा और माइनस 5 कितना होगा, मिनिमम होगा। ठीक, माइनस 5 का होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, अब एक बात और हमें संतुष्टि नहीं हुई, एक बात और हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आपसे, ठीक है, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू आप जान रहे थे कितना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अगर यहाँ से हम 2 हटा दें, यहाँ से क्या हटा दें, 2 हटा दें, थीटा कर दें, तो यहाँ पर बाई 2 कर देते हैं, ये भी फार्मूला है। इसी तरह से cos 2 थीटा का फार्मूला, cos 2 थीटा का क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 कितना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, और यहाँ पर भी था 2 10 थीटा बाई थीटा था, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। एंगल जब आधा हो जाएगा, 2 थीटा की जगह में थीटा हो गया तो आधा हो गया, तो वो फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब यहाँ से भी अगर इस 2 को हम हटा दें, इस 2 को हटा दें और यहाँ का लिख दें, थीटा लिख दें, तो क्या ये यहाँ पर थीटा बाई 2 हो जाएगा, 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 थीटा बाई 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में? ठीक है, उसी तरह से अगर हमको टेन थीटा का लिखना होगा तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा, टेन 2 थीटा का 2 टेन थीटा होता है, तो थीटा का हो जाएगा कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई। ठीक, और थोड़ा सा cos स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा
कॉस 2 थीटा, सारा चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको ले आइए इधर, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं? अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। अगर आपको कॉस थीटा चाहिए तो प्लस माइनस 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 होगा। ठीक, इसी तरह से आपको पता था 2 साइन स्क्वायर थीटा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कॉस 2 थीटा, देखिए फिर से कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो वो उधर जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, ये ठीक, ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, कोई आपत्ति नहीं? तो ये रहा हमारा, ठीक है, ये हमारा रहा आपका, ठीक है, मैथमेटिक्स टूल्स का बेसिक लेक्चर, और वो पहला लेक्चर है, और इसमें हमारा बात किसको किए हैं? ट्रिगोनोमेट्री का बात किए हैं, और आपको ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड सारा फॉर्मूला हम आपको क्या कर दिए हैं? बता दिए हैं, जिसका यूज फिजिक्स में होता है। और एक और, ठीक, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, तब साइन थीटा लगभग थीटा लिख सकते हैं। मैंने समझ रहे वेरी स्मॉल का मतलब एकदम ऐसे, ये थीटा, ठीक है, तब और टेन थीटा को भी क्या लिखेंगे? थीटा ही लिखेंगे, लेकिन कॉस थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा बराबर ऐसे लगभग 1 होता है। तो जब थीटा को बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा और टेन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को 1। ये छूट रहा था, अब हमारा पूरा कहानी हो चुका। अब आप फिजिक्स पढ़िएगा तो आपको जब भी कैलकुलेशन करवाया जाएगा और जब भी डेरिवेशन में कैलकुलेशन का जरूरी होगा तो आप उसमें से समझ में आपको आ जाएगा, और अपने से भी कर लीजिएगा। तो इसी तरह से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।